समुद्रदेव ने राजकुमार को एक नाव दी और उसे जलपरी का पता बताया। राजकुमार भयानक समुद्री दानवों से लड़ता हुआ आगे बढ़ा और अंततः महल में प्रवेश किया। वहां उसने देखा कि जलपरी सो रही है। जैसे ही राजकुमार ने उसे छुआ, जलपरी की नींद खुल गई। उसने कहा, मुसाफिर, आपका स्वागत है। बताओ, किस उद्देश्य से आए हो? राजकुमार ने कहा, मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। ये सुनकर जलपरी बोली, इसके लिए तुम्हें पहले मेरे लिए एक वस्तु लानी होगी। समुद्र के पश्चिम में आधे वर्ष की दूरी पर गंधर्वों का देश है। वहाँ की राजकुमारी 16 वर्ष की एक अत्यंत सुंदर कन्या है जो एक बेताल से प्रेम करती है। उस बेताल के पास एक मणि है। यदि तुम वह मणि मेरे लिए ले आओ तो समझो मैं तुम्हारी हो गई। राजकुमार ने जलपरी से वादा किया और भयानक समुद्री जीवों से भरे रास्तों को पार करता हुआ किसी तरह समुद्र से बाहर निकला। लंबी यात्रा के बाद वह थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा। तभी उसने देखा कि वहाँ एक बूढ़ा आदमी बैठा है जिसके पास एक कुतिया है। वह उससे ऐसे प्रेम कर रहा था मानो वह उसके लिए बहुत ही विशेष हो। राजकुमार ने उससे कहा, बाबा, लगता है आपका इस कुतिया से बहुत गहरा नाता है। इतना सुनते ही बूढ़ा रोने लगा। राजकुमार चकित रह गया कि उसने ऐसा क्या कह दिया जिससे वह रो पड़ा। कुछ देर बाद बूढ़ा बोला, बेटा, ये कुतिया कोई जानवर नहीं बल्कि मेरी पत्नी है और इसके इस रूप में आने का कारण भी मैं ही हूँ। उसने कहा, मैं अंग देश के एक धनी परिवार में जन्मा था। एक दिन मैं सरोवर के किनारे जा रहा था, तभी मैंने एक स्त्री को देखा। उसकी सुंदरता और उसके यौवन ने मुझे ऐसा बांध लिया कि मेरा खाना पीना छूट गया और मैं बीमार पड़ गया। मेरे पिता एक धनी व्यापारी थे और दूर दूर तक उनकी पहचान थी। जब उन्होंने कारण पूछा तो मैंने उन्हें उस स्त्री के बारे में बता दिया। पता चला कि वह स्त्री उनके एक दूर के मित्र की बेटी थी। इस तरह मित्रता रिश्तेदारी में बदल गई और वह स्त्री मेरी पत्नी बन गई। शादी के दूसरे ही दिन जब हम भोजन करने बैठे तो मैं अपनी रीति के अनुसार भरपेट खाने लगा, लेकिन मेरी पत्नी एक छोटी सी कान खोदने की सलाह से चावल के एक एक दाने उठाकर खाने लगी। ये देखकर मैं हैरान रह गया। उसने केवल 4-5 दाने खाए और उसका पेट भर गया, लेकिन मैंने कुछ नहीं पूछा, ये सोचकर कि शायद उसके यहाँ की यही रीति होगी। लेकिन दिन बीतते गए, वह बहुत कम खाती, फिर भी उसका शरीर पुष्ट रहता और चेहरा खिला हुआ रहता। एक दिन मैंने सुना कि एक दासी किसी से कह रही थी, मेरा मालिक कितना भोला है और उसकी पत्नी जितनी सुंदर है उतनी ही पापिन है। अब आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला भाग।